छात्रा मामले में कई दिन बीत चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे में अब स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि बिहार की जनता अब नीट छात्रा की न्याय की मांग कर रही है और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ऐसे में ना ही ग्रामीण खुश है ना ही बिहार की जनता खुश है। तो ऐसे में आज प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा है और वहां के ग्रामीण, वही जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और सम्मानित कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सब हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे कि जिस तरीके से नीट छात्रा की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन भी मिली भगत रही और वही रसूखदार नेताओं की वजह से आज उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया है और ऐसे में अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और वहां के कार्यकर्ता और जो भी जिला अध्यक्ष है जदयू के और ग्रामीण लोगों का क्या कुछ कहना है सब आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में जहां एक और अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, कई खुलासे सामने आए, डीएनए टेस्ट करवाए गए लेकिन डीएनए सैंपल्स भी मैच नहीं होते, 18 लोगों के डीएनए सैंपल्स मैच नहीं होते हैं और वही पीड़ित परिवार जब डीजीपी से मिलने जाते हैं तो उनको आश्वासन नहीं मिलता, उनको ही दबाने की कोशिश की जाती है और उनको ही कहा जाता है कि आपकी बच्ची ने, मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या किया। तो ऐसे में पीड़ित परिवार को पटना हाई कोर्ट से भी जो उन्होंने रीट याचिका दायर की थी वो भी खारिज हो जाती है। तो पीड़ित परिवार अब साफ तौर पर ये मांग कर रहे थे कि उनको न्यायिक जांच चाहिए लेकिन वो न्यायिक जांच भी उनको नहीं मिला। तो अब धरना प्रदर्शन, प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा है और पतियावा गांव से जहानाबाद के कारगिल चौक तक ये मार्च निकाला जा रहा है जिसमें वहां के स्थानीय लोग, वहीं जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। देख रहे हैं विगत 25 दिनों से सरकार आंख बंद करके सोई हुई है अपने गुंडों को बचाने के लिए। उनका जो भी नेता मंत्री और पुलिस प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं उसको बचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोग आज पतियामा से जहानाबाद समरालय तक पैदल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर भी अगर संज्ञान नहीं लेती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अगला कार्यक्रम ऐसे हम लोग का तय है, फिर भी हम लोग एक मीटिंग कर करके और विधानसभा घेराव का हम लोग का चल रहा है, विधानसभा घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में मैंने कहा जाता सरकार बहुत डिले कर रही है, लेट कर रही है। आखिर कोई तो किसी को बचाने का बहुत बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, मंत्री के बाल बच्चा हैं, उसको बचाया जा रहा है। तो खुलेआम जो गद्दी पर बैठ करके उनका बेटा जो नोट छाप रहा है इस सब तरीका से, उसी को बचाने का सब प्रयास किया जा रहा है। अब बचने नहीं जाएगा, बचने नहीं देंगे। अब क्या कहा जा सकता है गूंगी बहरी सरकार को? देख नहीं रहे हैं, सारा लोग जहां पर जांच करना चाहिए वहां पे जांच हो नहीं रहा है। मालूम नहीं किसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है। छोटी सी वीडियो भी वायरल हुई है। हाँ, वो तो प्रायोजित है, वो माने प्लांट वे में सब किया जा रहा है। वो सब अब आगे जो सीबीआई को दिया गया है ना, उसी के उसको बचाने के लिए अब अपराधी को अब फिर से तरह तरह के ही लोग माने अपना मनगढ़ंत कहानी अपना गढ़ रहे हैं। आखिर कोई कहा जा सकता है कि माँ के दर्द को कोई क्यों नहीं समझ रही है सरकार? कहा जाता है सरकार एकदम कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन माँ अपने बच्चे को कैसे अपने तलक दूर करके भेज सकती है पढ़ने के लिए? यही तो दुख की बात है कि जौन सरकार कहते हैं कि हम बेटी के सम्मान में सब कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। कहाँ महिला सशक्त हो रही है? आज यहाँ पर क्या हो रहा है माने बेटी के साथ में, सारे लोग को मालूम है। ये बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं को बचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। आज इस पद यात्रा कहाँ से कहाँ निकाला जाएगा सर? पतियामा से लेकर जहानाबाद तक। जहानाबाद जाएंगे लोग, वहाँ पर कलेक्टर को माने ज्ञापन सौंपा जाएगा। जब सरकार निकम्मी हो जाती है, जब प्रशासन दलाल हो जाते हैं तो पब्लिक को जागना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी भी एक अपराध बन जाता है जब लोग चुप घरों में बैठ जाते हैं। तो अब लोगों को जागना पड़ेगा और न्याय के लिए संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। इसी के निमित्त आज हम लोग ग्राम पतियामा से सबूराबाद होते हुए जहानाबाद समाहरणालय तक हम लोग पैदल मार्च किए हैं
जिनको भी पैदल चलने में है समर्थता है वो चल रहे हैं, जिनको नहीं समर्थता है वो गाड़ी से भी चल रहे हैं। और हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। लगभग 1 महीने होने को आगे बेटी को न्याय अब तक नहीं मिल पा रही है। कहाँ लग रहा है कि सरकार किसे बचाने में लगी हुई है? देखिए, इसमें जरूर रसूखदारों का हाथ है, तभी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। नहीं तो जब हमारा एक संवैधानिक संस्था पीएमसीएच जब दुष्कर्म की पुष्टि कर देता है, एम्स जो है स्पष्ट कर देता है कि पीड़िता के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म पाया गया है, उसके बाद क्या संशय रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मालूम चला आप लोगों के माध्यम से कि जो डीजीपी हैं पीड़िता के माता पिता को अपने कार्यालय में बुलाकर और उन पर दबाव बनाने का प्रयास किए कि आप बोलो कि हमारी बच्ची आत्महत्या की थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है समस्त देशवासियों के लिए, बिहारवासियों के लिए, और हम बेहद शर्मिंदा हैं ऐसी सरकार को चुनकर। तो सुना आपने, सभी की यही मांग है कि उस बच्ची को न्याय मिले। और जिस तरीके से सरकार ने अपना पल्ला झाड़कर सीबीआई जांच को सौंप दिया और सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, तो ये सच्चाई सभी जानते हैं कि सीबीआई किस तरीके से जांच करती है, सीबीआई जांच से क्या होता है केस का। आपने कई केस ऐसे सुने होंगे जिसमें सीबीआई के पास केस तो जाता है, लेकिन ना ही बच्ची जो छात्रा है, ना ही लोग हैं, उनको न्याय मिल पाता है और ना ही अपराधी कभी पकड़े जाते हैं। और ऐसे में अब जहानाबाद के ग्रामीण जो है, जहानाबाद के कार्यकर्ता, सभी लोग आक्रोशित हो चुके हैं और उन्होंने पद यात्रा निकालने की शुरुआत की है। प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा है जहानाबाद से, ताकि सरकार जाग सके और उस बच्ची को न्याय मिल सके। और ऐसे में सिर्फ यही नहीं, पप्पू यादव भी इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। और यह मार्च जो है, आपको बता दें कि इस मार्च में कई लोग, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और पोस्टर बैनरों के साथ सभी लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग फिर से सड़कों पर उतरे हैं। एक बार पहले भी नीट छात्रा के लिए पूरा परिवार, बिहार की जनता पटना के कारगिल चौक पर उतरी थी, लेकिन हुआ कुछ अलग था, क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन उन पर ही लाठी चलाती नजर आई, उनको ही जो है उन पर ही केस डालती नजर आई। तो ऐसे में अब फिर से जब बच्ची को इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन न्याय नहीं मिला, तो फिर से ये प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा है। अब आगे जो भी तमाम बातें सामने आएंगी वो आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।